क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जेई एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सिंपली अब मैंने क्या बोल रखा है कि जो जेई मेन से एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड तो है ट्रांसपोज पर ही, बट इसमें जो हमने 11th क्लास में जो एम जीएम पढ़ा था ना, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, कैपिटल ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। ए बी सी जो है पॉजिटिव नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर्स है। और क्या दे रखा है, ए बी सी इज इक्वल टू 1। और फिर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए बी सी ए बी, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे ए बी सी है ये बिलोंग्स टू है पॉजिटिव रियल नंबर, तो आर प्लस हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, ए बी सी इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये तो गिवन है, ये तीन इंफॉर्मेशन, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी इज इक्वल टू 1 गिवन है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, ये भी गिवन है। हमें क्या करना है, टू फाइंड, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो शुरू हो जाते। तो तुम ऐसे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसको हमने यूज किया, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने क्या बता रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो यहां से क्या ले लिया, दोनों साइड हमने उस पर डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये आई हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें क्या पता चल गया, इसमें डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी हमने पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो यहां से हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई, नहीं सॉरी दिस इज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, दिस इज 1। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब फिर यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज किस बात पे हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि ये तो मॉड लिखा है, मॉड ऑफ ए लिखा है, तो इसका वैल्यू निगेटिव कैसे आ गया। तो इसको भी मैंने डील किया, काफी डिटेल से समझाया है कि मॉड ऑफ ए निगेटिव हो सकता है। कब होगा, जब ए एक मैट्रिक्स होगा। हम जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए बोले या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले, तो मॉड ऑफ ए निगेटिव वैल्यू हो सकता है कब, व्हेन ए इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स होगा तो ए का जो मॉड होगा वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट अगर इस ए के अंदर कोई रियल नंबर लिखा हो, कोई रियल वेरिएबल लिखा हो, तो वो हमेशा क्या मिलता है, नॉन निगेटिव, मतलब कि या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब क्या है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे। यहां से हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है कि ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां से भी हम डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं और फिर शायद उसको कुछ इक्वेट करें तो कुछ वैल्यू हमें मिल जाए इस टाइप का। ऐसे हमारा माइंड करेगा ना, मतलब ऐसे ही हम सोचेंगे ना कि यहां से तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, अब क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये मैट्रिक्स भी दे रखा है, इधर से भी डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो यहां से हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, ए बी सी ए और सी ए बी, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है, मैंने कई बार बता रखा है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, ए, पहला कॉलम पहला रो छोड़ दिया, तो डिटर्मिनेंट क्या बना, सी ए बी। उसके बाद दूसरे जाएंगे एलिमेंट पे, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट पे, तो बी है बट साइन क्या लेंगे, माइनस बी। ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलता है,
तो बी हमारा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में, इसको छोड़ दिया तो हमें क्या मिला, बी सी ए बी। उसके बाद कहां जाएंगे, सी पर, तो ये पॉजिटिव लिया साइन, इसका नेगेटिव लिया, फिर इसका पॉजिटिव लेंगे तो सी हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, बी सी सी ए। इसको फिर हमने क्या, ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो इसको तुम अगर ओपन करोगे तो यहां से एक ए बी सी आएगा, पॉजिटिव के साथ यहां से ए बी सी आएगा, पॉजिटिव के साथ यहां से ए बी सी आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का हमें ये वैल्यू मिल गया, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहां से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या मिला है, +-1। क्लियर है। इसको मान लो हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब हमने क्या किया, ऐसे लिख किया, मान लिया हमने लिया व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जब हमने यहां से फर्स्ट से क्या लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -1। एक तो रिजल्ट ये मिल गया। फिर हमने लिया व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या मिल गया हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1। ये तो रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ AMGM पर। ठीक है, AMGM पर आने का क्या मतलब है कि हमने क्या किया कि ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, इस पर हमने AMGM अप्लाई किया हमने AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर दिया। तो AMGM इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करते, 3 नंबर पे, तो पहले तीनों का अरिथमेटिक मीन ले लिया, तो क्या हो गया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इस पर पावर 1/3, ऐसे हो गया। अब यहां से हमें क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए बी सी का होल क्यूब, और ए बी सी का वैल्यू क्या दे रखा है 1, तो यहां से क्या मिल जाएगा 1। ठीक है ना, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फिर हमें क्या पता चला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है ना, अब 3 into 1 मैं यहां पे लिख सकता हूं, 3 into 1, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एबीसी, बिकॉज एबीसी का वैल्यू क्या दे रखा है, क्वेश्चन में 1 दे रखा है। तो यहां से हमने जब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पर जब हमने AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई किया, तो हमें क्या पता चला, क्या रिजल्ट मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। बट यहां पे हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या मिला, -1 भी मिला है, +1 भी मिला है। तो ये वाला जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1। इसको भी तुम मान लो, ए इक्वेशन मान लो, बी इक्वेशन मान लो, तो ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से क्या हमें पता चल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3abc, और एबीसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1, तो ये मिल गया 4। तो यही तो हमें निकालना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी का वैल्यू हमें निकालना था ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा मैंने रफली सॉल्व किया है, तुमको एक आउटलाइन मिल गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दे रखा है, यहाँ पे देख लो, सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये देख लेना, इसको एक बार पढ़ लेना, सिस्टमैटिक वे से मैंने सॉल्व कर रखा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है
ये तुम इसको ऐसे देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इफ